नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जेईई और नीट के एग्जाम के पोस्टपोनमेंट को लेकर दायर की गई याचिका पर अपना फैसला 17 अगस्त को सुना दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर अपना जजमेंट देते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि एग्जाम कैंसिल नहीं किए जा सकते क्योंकि इससे स्टूडेंट का एक प्रेशियस ईयर बर्बाद हो जाएगा। इस फैसले के आते ही पूरे सोशल मीडिया में एग्जाम्स के कैंसिलेशन को लेकर के एक प्रोटेस्ट सा चलने लगा। कई स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ये डिमांड करने लगे कि एग्जाम्स कैंसिल हो जाने चाहिए। तो आखिर स्टूडेंट्स क्यों ऐसा डिमांड कर रहे हैं और क्यों अब तक सरकार इस पर चुप बैठी हुई है और अब इस बात को लेकर के क्या सिचुएशन बनने वाली है, ये सब हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरी बात। 6 सितंबर के बीच होने वाली जेईई की परीक्षा में लगभग 11 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ नीट के एग्जाम में जो कि 13 सितंबर को होने वाली है, उसमें 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट शामिल होने वाले हैं। अब यहाँ दो पक्ष हैं। एक वो जो चाहते हैं कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए ताकि कोविड-19 से स्टूडेंट सेफ रहें, और दूसरी तरफ सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है जो ये कह रही है कि ऐसा करने से स्टूडेंट्स का एक प्रेशियस ईयर बर्बाद हो जाएगा। अब कौन सही है और कौन गलत, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको दोनों पक्षों की बात सुननी पड़ेगी। बात करें एग्जाम्स के पोस्टपोनमेंट की, तो इसके पक्ष में सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स ही नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस, फिल्म स्टार्स और कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई जो कि खारिज हो गई। अब इसे लेकर सोनू सूद, ममता बनर्जी, सुब्रमण्यम स्वामी और चेतन भगत जैसे कई लोग सामने आए हैं और गवर्नमेंट से अपील की है कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी को देखते हुए अभी एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। इसके साथ ही एक्टिविस्ट कॉलमनिस्ट इश्करण सिंह भंडारी ने इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर श्री रमेश पोखरियाल जी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कई रीजंस दिए एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि उन्होंने कौन कौन से रीजंस अपने लेटर में शामिल किए। इश्करण सिंह भंडारी ने अपना पहला रीजन ये दिया कि कोविड-19 की वजह से पूरे कंट्री में प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से स्टूडेंट्स को सेंटर तक पहुंचने में काफी दिक्कत होगी। उनका दूसरा रीजन था कि बिहार, असम और साउथ इंडिया के कई स्टेट्स में अभी फ्लड की सिचुएशन बनी हुई है जिसके कारण वहां पे रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम सेंटर में अपीयर होना मुश्किल होगा। अपने अगले रीजन में उन्होंने कहा कि सफिशिएंट एग्जामिनेशन सेंटर के नहीं होने की वजह से एग्जाम सेफली कंडक्ट करना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्होंने आगे लिखा कि थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए हर तरह के कोविड-19 के पेशेंट का पता नहीं लगाया जा सकता, इस वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज्यादा होगा। साथ ही उनके अनुसार जिन स्टूडेंट्स को अस्थमा जैसी बीमारी है उनके लिए लंबे समय तक मास्क पहनना काफी मुश्किल होगा। अब ये तो बात हो गई कि सरकार क्या कह रही है और स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की और करंट सिचुएशंस की। सबसे पहली बात है कि ये बात तो पूरी तरह से सच है कि अगर अभी एग्जाम्स कराए जाते हैं तो स्टूडेंट्स की लाइफ खतरे में पड़ सकती है क्योंकि इंडिया में अभी 30 लाख से भी ज्यादा लोग कोविड-19 से इन्फेक्टेड हैं और अभी भी ये आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स कंटेनमेंट जोन में हैं उनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी सेंटर्स तक पहुंचने में क्योंकि कंटेनमेंट जोन होने की वजह से उन इलाकों में बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शंस लागू होंगे और अगर स्टूडेंट्स किसी तरह एग्जाम देने पहुंच भी जाते हैं तो 17 लाख से ज्यादा बच्चों को इन्फेक्टेड होने से बचाना काफी चुनौती भरा काम होगा क्योंकि जब यूपी में बीएड के एग्जामिनेशंस हुए थे और जब उसमें स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे तो उनमें से कई स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उधर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के प्रेशर से बचने के लिए सुसाइड का सहारा ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के ठीक 2 दिन बाद यानी कि 19 अगस्त को 19 साल के एक स्टूडेंट ने एग्जाम के प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। ये तो सिर्फ एक केस है, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस हैं। बात अभी यही खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। इन सब जद्दोजहद के बीच
एलन इंस्टीट्यूट, जिसे आप सब जानते होंगे क्योंकि ये कोटा ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे नामी इंस्टीट्यूट है नीट और जेईई की तैयारियों के लिए। तो एलन के एक टीचर परिजित मिश्रा ने अपने फेसबुक पर कुछ दिनों पहले एग्जाम्स को लेकर एक नोटिस शेयर किया था, जिसे खुद एनटीए ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 2 घंटे बाद अपने ट्विटर पर शेयर किया। कुछ देर बाद जब लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू किया तो परिजित मिश्रा ने अपना फेसबुक अकाउंट ही हाइड कर दिया। अब इन सब बातों ने स्टूडेंट्स को एलन पर शक भरी निगाहों से देखने पर मजबूर कर दिया है और नतीजा ये हुआ कि एलन के स्टूडेंट्स ही एलन के खिलाफ हो गए। क्योंकि बात तो सही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एनटीए की नोटिस की जानकारी एनटीए से पहले एलन के किसी टीचर के पास चली जाती है। इसे लेकर कई यूट्यूबर्स ने वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने कोचिंग माफिया इस टर्म का लगातार यूज किया है। बात अगर स्टूडेंट्स की करें तो स्टूडेंट्स में भी 2 राय है। स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो कि सेफ्टी की वजह से एग्जाम नहीं देना चाहता है, तो वही दूसरा ग्रुप है ये कह रहा है कि अगर एग्जाम पोस्टपोन हुए तो उनका 1 साल और प्रिपरेशन दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। उधर बात करें अगर पीएम मोदी की, तो अभी तक उन्होंने इस मुद्दे को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस वजह से भी कई स्टूडेंट्स नाराज हैं। अब अंतिम फैसला तो गवर्नमेंट के हाथ में ही है और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो भी फैसला ले वो सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही ले, क्योंकि अभी हमारा देश ऑलरेडी कोरोना से जूझ रहा है और ऐसे में बाकी सारी चीज़ों को काफ़ी सेफली हैंडल करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।